हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर टेक न्यूज़। दोस्तों, वीडियो को और आगे ले जाने से पहले आपको बता के रखता हूं कि पिताजी को कोविड-19 जो टेस्ट हुआ था वो पॉजिटिव आया है और एट प्रेजेंट उनका जो ब्लड ऑक्सीजन मीटर है, कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है ब्लड में, वो चेक किया जा रहा है। और डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर 90% से वो नीचे जाएगा तो इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। एट प्रेजेंट वो 96-97 के अंदर घूम फिर रहा है और टेम्परेचर और ये ऑक्सीजन का मीटर जो है वो हर 1 घंटे के बाद हम लोग चेक करें और अभी भी वो घर में है। और जस्ट आप लोगों की तरफ यही मैं आशा करूँगा कि आप लोग प्रेयर करोगे कि मेरे पिताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और आज का जो वीडियो है ये अभी रात के ऑलमोस्ट 12 बजने को है। उस वक्त मैं वीडियो शूट करने का मुझे टाइम मिला है और जैसे मैंने कहा था कि वीडियो हर रोज़ मिलेगा, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा इधर उधर होगा, तो ये अनएडिटेड वीडियो होगा, तो प्लीज़ क्वालिटी ठीक हो जाएगा, ऐसे ही लाइफ नॉर्मल होती है। तो वीडियो आगे ले जाने से पहले बात कर लेते हैं आज के वीडियो के स्टार कमेंटेटर के बारे में, जो है अंकित ललवानी, तुहिन राहा, यश जैन और अविनाश कुमार। आप सभी को थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स के लिए। और कल मैं कोशिश कर रहा हूँ 5G के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाने के लिए, तो उसके लिए ज़रूर से चैनल के ऊपर नज़र रखिएगा। सबसे पहले न्यूज़ निकल के आता है BSNL की तरफ से। BSNL के जो टावर बिजनेस है वो टावर कंपनी जो है उसको प्राइवेटाइज करने के बारे में सोचा जा रहा है। यह है BSNL टावर कंपनी लिमिटेड, जो BTCL के नाम से जाना जाता है। और एट प्रेजेंट अगर टावर्स की बात करें तो 68,000 टोटल टावर्स है BSNL का, जिसमें 7,000 ऐसे साइट्स है जो रिलायंस जियो को दिया हुआ है और 13,000 ऐसे साइट से जो अदर प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया हुआ है। अब ये टोटल चीज़ ही प्राइवेटाइज करने के बारे में सोचा जा रहा है। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगला अपडेट निकल के आता है कि एक नया रिसर्च हुआ है। उस रिसर्च में रीवील रिसर्च मैनेजिंग पार्टनर, उन्होंने ऐसा कहा है कि इंडिया में जो आपके डेटा है उसका जो कॉस्ट है वो कनाडा के मुकाबले 24 टाइम्स लोअर है, सस्ता है। और उनके मुताबिक इंडिया में इन फ्यूचर आने चला है अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स विथ मोबाइल प्लान्स विथ अनलिमिटेड डेटा इन द सेंस 500 GB या फिर 1000 GB डेटा आपको मिलेगा, यानी अनलिमिटेड डेटा महीने के लिए मिलेगा, यानी डेली 1.5 GB या फिर डेली 4 GB 5 GB वैसा नहीं होगा, टोटल अनलिमिटेड रहेगा वहाँ पे। इस तरह के प्लान्स हम इन फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो अगर आप बना देते हो तो मैं वो पिन कर दूंगा, जिससे बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। तो अगर आप वो करना चाहते हो ज़रूर से कर दीजिएगा। अगला अपडेट निकल के आता है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप ने अपडेट किया है अपने बिजनेस ऐप्स को। अब अगर कोई बिजनेस अकाउंट होगा तो वहाँ पे उनके पास ये भी ऑप्शन रहेगा कि वहाँ से वो कुछ चीज़ें डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ उनका जो मोबाइल वर्जन है वहाँ पे नहीं, जो आपका वेब वर्जन है वहाँ पर भी इसका सपोर्ट लाया जा रहा है, जो डेफिनेटली एक अच्छी बात है जो बिज़नेस अकाउंट्स चलाते हैं उनके लिए। अगला अपडेट निकल के आता है डिश टीवी की तरफ से। डिश टीवी का अपना एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वॉचो, WATCHO। वॉचो में उन्होंने 25 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स उनके हो गए हैं, जो उन्होंने अनाउंस किया है। अब इसमें आपको 50 ओरिजिनल वेब शोज़ आपको देखने को मिलता है, 115 लाइव टीवी चैनल्स देखने को मिलता है और 800 प्लस आवर्स की एंगेजिंग कंटेंट इसमें आपको मिल जाता है। तो मैं तो वॉचो यूज़ नहीं करता हूँ, अगर आप यूज़ करते हो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। अगला अपडेट निकल के आता है कि LG का तो हमने सायोनारा कह दिया है, LG ने हमको सायोनारा कह दिया है। और अभी जो इन लोगों के पास LG का स्मार्टफोन है वो डेफिनेटली अभी वरीड है कि उनका स्मार्टफोन का क्या होगा। तो उनको अभी एटलीस्ट सर्विस तो मिल जाएगा। और उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स को अगले 3 साल तक एंड्रॉयड का जो अपडेट्स है, सिक्योरिटी पैचेस है, जो भी है वो सारा चीज़ें भी मिलता रहेगा। लेकिन किन किन स्मार्टफोन को ये मिलेगा फैसिलिटी, उसके लिए ग्लोबल वेबसाइट पे उसका लिस्ट आ जाएगा। जैसे वो लिस्ट आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और बाय द वे, अगर आप LG का स्मार्टफोन यूज़ करते हो और अगर आप वरीड हो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। और एक छोटा सा अपडेट मैं देना भूल गया कि कल हमारे फैमिली के सारे बाकी जो मेंबर्स हैं, पापा को छोड़ के सभी का कोरोना टेस्ट हो रहा है और परसों आएगा उसका रिपोर्ट।
अब पता नहीं वहाँ पे क्या शॉकिंग सरप्राइज़ वेट कर रहे हैं हमारे लिए। अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की कैमरा डेफिनेटली कुछ अच्छे कैमराज में से सैमसंग स्मार्टफोन का कैमराज चुना जाता है, गिना जाता है, और सैमसंग प्लान कर रहा है कि इन फ्यूचर उनके जो कैमराज होगा वो आउटसोर्स कर देंगे ओलंपस को। ओलंपस जो एक कैमरा मेकिंग कंपनी है फ्रॉम जापान और काफ़ी पुराना कंपनी है, 1919 से वो कैमरा की चीज़ें या फिर कैमराज बना रहे हैं। और इन फ्यूचर ये भी कहा जा रहा है कि अगला जो आपका गैलेक्सी S22 होगा वहाँ पे आपको ओलंपस का ही कैमरा देखने को मिल सकता है। अब आपको क्या लगता है कि सैमसंग को खुद का ही जैसे वो देता है वैसा सही है, या फिर सोनी का देना सही होगा, या फिर ओलंपस का कैमरा होने से आपको अच्छा लगेगा? ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगला अपडेट निकल के आता है आईफोन का क्रेज़ के बारे में, जहाँ पे एक सर्वे किया गया यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स पे, और वहाँ पे 90% जो टीनेज के लड़के लड़कियाँ हैं वो आईफोन खरीदना चाहता है, यानी वो चाहते हैं कि उनके जो अगला स्मार्टफोन है वो उनका आईफोन ही हो या फिर आईफोन ही होगा, वैसा वो सोचते हैं। तो 90% क्यों, अगर आप इंडिया में करोगे तो 100% लोग ही कहेंगे यार मुझे आईफोन, अगला फ़ोन अगर मेरा आईफोन हो तो कितना मतलब बढ़िया चीज़ होगा। लेकिन यूएस में 90% है, आई एम श्योर इंडिया में वो 100% हो सकता है। अगला अपडेट निकल के आता है एप्पल के बारे में। फिर से एप्पल को 3.4 मिलियन, कुछ 2 करोड़ या फिर 23 करोड़ ऐसा कुछ, 22 लाख ऐसा कुछ अमाउंट आ रहा है रुपीज़ में कन्वर्ट करने से। 3.4 मिलियन रुपीज़ वो दे रहे हैं चिली में। चिली में क्या हुआ कि चिली में कुछ 1.5 लाख यूज़र्स आईफोन 6, 6 प्लस, 6s प्लस, आईफोन 7, आईफोन 7 प्लस और आईफोन SE ने मिलके एक वहाँ पे कंप्लेन किया कि 2017 में उनको एक अपडेट दिया गया उनके स्मार्टफोन पे दिसंबर 21 को, जो देने के बाद उनका स्मार्टफोन स्लो हो गया। और उन्होंने ये कहा कि वो जो अपडेट था वो अपडेट इसीलिए दिया गया था कि उनका स्मार्टफोन स्लो हो जाए। लोग नॉर्मली अपने स्मार्टफोन को अपडेटेड रखते हैं क्योंकि स्मार्टफोन अच्छा चलेगा, सही परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन वो आईफोन ने जानबूझ के दिया था कि उनका स्मार्टफोन स्लो हो जाए, और स्लो होने के बाद फ़ोन हैंग करने लगे, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाए, और उसके बाद नया जो स्मार्टफोन है वो लोग खरीदने में फोर्स किया गया था उनको, और कोर्ट में वो काइंड ऑफ साबित हो गया। और अभी आईफोन वहाँ पे 3.4 मिलियन रुपीज़ दे रहा है। मतलब क्या बिज़नेस का तरीका है, मतलब आपने पैसा, इतना पैसा देके, मतलब सस्ता तो नहीं आता है फ़ोन, इतना पैसा देके आप स्मार्टफोन खरीदोगे, 1-1.5 साल बाद वही कंपनी ऐसा अपडेट भेजेगा कि आपका फ़ोन मतलब बकवास हो जाएगा, उसके बाद हैंग करने लगेगा, और उसके बाद आप मतलब वो नया फ़ोन को छोड़ के फिर से नया आईफोन आप में अपग्रेड करोगे। मतलब क्या क्या सोचते हैं लोग, मतलब कुछ बोलने का नहीं है। अगला अपडेट निकल आता है, ये एक शॉकिंग अपडेट है। अगर आपको पता नहीं है कि मुझे पता है, मैं एक डेस्कटॉप खरीदने के बारे में सोच रहा था, और वहाँ पे 18,000 रुपीज़ का जो ग्राफिक्स कार्ड है विथ टैक्स, उसका कॉस्ट आ रहा था 36,000 प्लस टैक्स, मतलब ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़, मतलब दुगना से भी ज़्यादा प्राइस आपको मिल रहा है। अब वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चिपसेट का शॉर्टेज है, ये सब कुछ। अब स्मार्टफोन का भी प्राइसेस बढ़ने चला है, क्योंकि वो जो शॉर्टेज है वो सिर्फ वहाँ पे नहीं, आपका माइक्रो प्रोसेसर का शॉर्टेज आने चले, और मतलब ऑलरेडी हो रहा है, और उसके वजह से स्मार्टफोन के जो अभी के प्राइसेस है वो अगले 2 से 3 महीने के अंदर बढ़ने वाला है। सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, राउटर्स, वाईफाई राउटर्स जो है उसके प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ने वाले हैं। तो आई डोंट नो, आपके अगर नया स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो, जो नया आपका लॉन्च होगा 1-2 महीने के बाद, तो उसके लिए तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई पुराना स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो, खरीद लीजिए, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा। बस दोस्तों, आज के लिए वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी। मतलब इस तरह के वीडियोज़ आई एम श्योर आप मेरे चैनल से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन अभी थोड़ा मजबूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस मजबूरी को समझोगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो बाय।